सप्तऋषियों को गरुड़ पुराण की पावन कथा सुना रहे। और यही पावन कथा गरुड़ जी को भगवान श्री अपने मुख से ही गरुड़ जी महाराज को सुना रहे हैं। गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि प्रभु देहदाह विधानम च वद सुकृतानां विभो सते यदि भवेत् पत्नी तस्यास महिमा वदो। भगवान गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, लोकांतर लोक योगी कर्म का पुण्यवान पुरुष स्वर्ग लोक में कैसे जाते हैं? जो पुरुष पुण्यात्मा होते हैं, धर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, संसार में रह करके ऐसे महापुरुष का सदगति कैसे होता है? ऐसे कैसे भगवान को, ये कैसे स्वर्ग लोग जाते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं? उनकी देह का अग्नि संस्कार कैसे करें? यदि उनकी स्त्री उनके साथ सती हो जाए तब क्या उसका फल क्या होता है? उसके फल से क्या होता है स्त्री के सती होने से? वो मुझसे कहिए और समझा करके सब मुझे बताइए। गरुड़ जी महाराज संसार के मानव के कल्याण के लिए, हम सबके कल्याण के लिए भगवान से पूछते हैं। भगवान हरि कहते हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, ध्यान से सुनिए। सुनतक्षर प्रवक्ष्यामि सर्वमेवोर्धदेकं यद् कृत्वा पुत्रपौत्राश्च मुञ्चन्ते पैतृका दृढात् किं दत्रेर्बाहुर्भिन्नदानरे पित्रो रत्ने चेष्टमाचरेत् तेनाग्रचोष्टो मदृशं पुत्रा फलमुपवाप्नुयात् सदा शोकं प्रत्यज्य कारेण मुंडनं सुतः समस्तबान्धवयुक्ता सर्वपाप विमुक्ते। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तुम सुनो, ध्यान से सुनो। उन और्ध देहिक कृत्यों को कहता हूँ जिनके करने से पुत्र पौत्रादि पुत्र ऋण से मुक्त हो जाते हैं। यदि किसी के पुत्र ने विधि विधान से माता पिता का दाहद कृत्य क्रिया तो उसको अन्य बहुत से दूसरे दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो माता पिता की दाह संस्कार क्रिया करके दान किया है और दाहेदिक कर्म करने मात्र से पुत्र अग्नोष्टर यज्ञ के समान का फल प्राप्त कर लेता है। यदि वो विधि विधान से माता पिता के और दैहिक क्रिया को विधि विधान से करता है तो वो समस्त फलों को प्राप्त कर लेता है और अंत में भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए माता पिता के मरण पर पुत्र को चाहिए कि शोक त्याग करके और बंधु बांधवों के साथ पाप को दूर करने के लिए जो भी उपाय हो उसे करना चाहिए। भगवान कहते हैं उस समय पुत्र को मुंडन कराना चाहिए, बाल उठवाना चाहिए। और माता, जिस पुत्र ने माता और पिता के मरने पर मुंडन नहीं कराया उसको माता पिता की सदगति को करने वाला पुत्र कैसे समझा जाएगा? कैसे समझाया जाएगा कि माता पिता का लड़ाड़ा पुत्र है, वो माता पिता का उद्धार कर पाएगा? इसलिए उस पुत्र को चाहिए उसको मुंडन कराना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं नक कच्छ के केस को छोड़ करके मुंडन अवश्य कराना चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के सहित स्नान कर धोए हुए वस्त्र को पहने और गंगा जी नदी आदि कूप के जल को लेकर के उस माता पिता के शव को स्नान कराएं। फिर चंदन लेपन करके पुष्पमाला पहना करके गंगा के मृतिका का लेपन करें और नवीन वस्त्र से शव को ढक करके आप सभ्य हो नाम गोत्र का उच्चारण करके दक्षिणा सहित पिंड दान करना चाहिए। पिंड दान उसी समय करना चाहिए जब आदमी मरता है, इस संसार छोड़ के जाता है तो उसी समय पहला पिंड होता है और पिंड देकर के ही घर से ले जाना चाहिए। और रास्ते में भी एक पिंड होता है जो पृथ्वी को प्राप्त होता है। मृत्यु स्थान में सौ नाम से पिंड दें, इससे भूमि और भूमि के अधिष्ठान देवता जो है प्रसन्न होते हैं। इसके बाद द्वार देश में पंथ में रास्ते में जाते समय एक बार शव को रख करके दूसरा पिंड दान करना चाहिए। उस पिंड से उस शव की दुर्गति नहीं होती, क्योंकि संसार में भूत बाधाएं अनेक प्रकार के जीव रहते हैं, कौन किसको सब ग्रसित करने लगे, तो इसलिए पिंड दान देने से उस जीव को कोई ग्रसित नहीं कर पाता है। भूत प्राणी उसकी सदगति से में विघ्न नहीं डाल पाते हैं, इसलिए दूसरा पिंड देना चाहिए। उसके बाद तदंतर पुत्रादि की स्त्री शव की प्रदक्षिणा कर उसका पूजन करे, तब प्रथम पुत्र कंधा दे, बाद में दूसरे बांधो और सब एकत्र होकर के चारों सभी पुत्रों को कंधा देना चाहिए। ऐसे पुत्र जो पिता का शव कंधों पर रख करके शमशान में ले जाते हैं, उन पुत्रों को पद पद में भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, ऐसे पुत्र को
पद पद में अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। किसको? जो अपने माता पिता को अपने कंधों पर शमशान भूमि पर ले जाते हैं, ऐसे पुत्र को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और उनका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए माता पिता के कर्म को विधि विधान से करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, पिता ने पुत्र को कंधे पर, पीठ पर, गोद पर चढ़ा करके अपने पुत्र को लाड़ प्यार किया और वही पुत्र उस ऋण से मुक्त कैसे होगा? इसलिए उसको चाहिए, इस ऋण से हमें मुक्त होना है तो माता पिता ही हैं जो संसार में जीव को जन्म देते हैं और इन्हीं के द्वारा भोजन मिलता है और अंत में माता पिता के आशीर्वाद से ही जीव का परम कल्याण होता है। तो पृथ्वी के सबसे बड़े माता पिता भगवान ही माता पिता हैं। जो अपने माता पिता की सेवा कर ले जाता है वह जीव इस पृथ्वी में सबसे पुण्य आत्मा होता है और जो पितृलोक में उनके पितर हैं वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। उनके घर में सुख शांति वैभव लक्ष्मी की कभी कृपा कमी नहीं रहती है और उनका जीवन धन धान्य से भर जाता है। पिता पुत्र तभी उस ऋण से मुक्त होता है जब माता की सेवा करता है और अंत में जब माता को सुख दे करके उसे शमशान भूमि पर ले जाता है तब वो ऋण से मुक्त हो जाता है। और सभी पिता पुत्र को चाहिए कि इस ऋण से मुक्त होना ही होना है। भगवान कहते हैं कि इस पितृ ऋण से जीव मुक्त हो जाता है। इस प्रकार शमशान के आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि को शुद्ध कर शव को विश्राम कराएं और उसके बाद स्नान कर भूत नामक पिंड प्रदान करें, जिससे भूत पिशाच राक्षस यक्ष गंधर्व जितने भी होते हैं यह सब इनको प्राप्त हो जाता है और ये उस शव को परेशान नहीं करते हैं और उसके धर्म में बाधा नहीं पड़ते हैं और पिंड को उस शव को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए दूसरा पिंड देना चाहिए और इसलिए पिंड अवश्य देना चाहिए। शव को शमशान में ले जा करके उत्तर मुख स्थापित करके शुद्ध भूमि करें। प्रथम भूमि में बढ़िया झाड़ू लगा करके गौ से लेपन करके और शुद्ध करके वहाँ पर शव को रखना चाहिए। उसके बाद कुशा के बढ़िया सुंदर कुश का आसन लगाना चाहिए। उसके बाद सुंदर लकड़ियों का ढेर लगा करके, चंदन की लकड़ी हो, सुगंधित हो, ऐसी लकड़ियों को एकत्रित करके और बढ़िया सुंदर वेदिका बनाई जाए, उसी पर शव को स्थापित किया जाए। गंगा जल घी घृत से शव को बढ़िया सुंदर स्नान करके, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहना करके, अलंकृत करके और गंगा जल और तुलसी का माला उनको पहना करके, सुसज्जित करके और उनको स्थापित करना चाहिए। पुष्पाद से, फूलों से इत्यादि जो भी सुगंधित द्रव्य हो उससे उस शव को सजा करके तब भूमि में उनको अग्निदाह संस्कार करना चाहिए। इस प्रकार जो सजा करके, क्योंकि वही माता, वही पिता, वही पुत्र है जिसने अपने पुत्र को जीवन भर सजाता रहा और अंत में जब वो गया तब उसको उसका पुत्र सजा नहीं पाया। तो इसलिए पुत्र ऋण से मुक्त नहीं हो पाएगा। ऋण से मुक्त होना है तो माता पिता की सेवा करके और उनको अंतिम सदगति उनको प्राप्त हो जाए। यही पुत्र की सबसे बड़ी धर्म, पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है। उस धर्म को करना चाहिए। अग्नि की प्रार्थना कर कर्तव्य पूर्वक तुम पंच महाभूतवान देह को धारण करने वाले संसार के कारण और पालक हो, इसलिए इस मृतक को स्वर्गति को प्राप्त कराओ। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। कर्तव्य संगकम, हे भगवान, हे नारायण, आप तो क्योंकि शरीर पंच महाभूतों से बनी हुई है, इसलिए इस शरीर को भगवान से प्रार्थना करके इस तरह अग्नि की प्रार्थना कर वह चंदन, तुलसी, पलाश, पीपल आदि की लकड़ी से चिता बनानी चाहिए। चंदन की लकड़ी हो, तुलसी की लकड़ी हो, पलाश, तुलसी रख करके तब चिता में अग्नि को अग्नि देना चाहिए। जिससे अगर तुलसी पड़ जाए, पलाश पड़ जाए, पीपल का चंदन की लकड़ी पड़ जाए तो उस शरीर की, उस आत्मा की कभी दुर्गति नहीं होती है। आत्मा भगवान के चाहे कितना भी पाप क्यों न किया हो, अंतिम में तुलसी और गंगा ही जीव का उद्धार कर देती है। उस चिता पर प्रेत को लाकर प्रथम पिंड चिता में द्वितीय पिंड शव के हाथ में रखें। हे करुण, ये पिंड प्रेत के नाम से देवें और सपिंडी श्राद्ध से पहले जो कुछ करें प्रेत के नाम से ही करें। प्रेत कल्प को जानने वाले आचार्य इस पिंड को साधक कहते हैं तथा चिंता पर साधक नाम से और शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंड करें। इस प्रकार 5 पिंड दान से शव की आहुति की और यज्ञता होती है। इसलिए पिंड दान नहीं करने से यक्ष राक्षस आदि शव का मांस भक्षण कर लेते हैं। पिंड इसीलिए दान किया जाता है और 5 पिंड वहाँ दान करना चाहिए, क्योंकि जब पिंड दान होता है तो कोई राक्षस, कोई भूत पिशाच उस शव को हानि नहीं पहुँचा पाते हैं। इसलिए पिंड का दान विधि पूर्वक करना चाहिए, निसंकोच होकर के। इस प्रकार 5 पिंड दे करके और कर्तव्यादि अग्नि की तृणादि से प्रज्वलित करें और यदि पंचक ना हो तो पुत्र पिता की दाह क्रिया करना चाहिए।
जो पंचक में मरता है, पचके में मरता है, उसकी सद्गति नहीं होती है। इसलिए पंचक में दाह क्रिया न करें। वो 2 4 5 दिन के बाद यदि करता है तो उसके घर में अन्य किसी की मृत्यु हो जाती है। घनिष्ठिका नक्षत्र के उत्तरार्ध से लेकर के रेवती नक्षत्र पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक कहे जाते हैं। इसके बीच में जो नक्षत्र आए ये दाह के आरोग्य हैं, वह दाह में अशुभ कारक नहीं है। जो पंचक में मरे उसके गृह में हानि तथा उत्तरार्ध के गोत्रियों में नुकसान होता है। यदि पंचक में दाह करें तब संविधान से दोषों की शांति करें। पहले उस पंचक के दोषों की शांति की जाए। अब मैं तुमसे ये उस पंचक दाह की विधि को भगवान कहते हैं कि हे गरुण, अब तुम ध्यान से सुनो। उत्सव के समीप 4 पुतले कुशा के बना करके नक्षत्र संगम मंत्रों से अभिमंत्रित कर रखें और उन पुतलों से प्राप्त सुवर्ण रखना चाहिए। फिर नक्षत्र नाम से तथा उस प्रेताजायता इस प्रकार मंत्र से नक्षत्र मंत्रों को संपुटी करके और हवन करना चाहिए। 5 पुतला बना करके रख करके और उसी प्रेत के नाम से ऐसा उन पुतलों से सहित उस मृतक का दाह क्रिया करें। पुत्र सपिंडी श्राद्ध के दिन सविधि पंचक शांति करे। पंचक शांति दोष जब शांत हो जाए तब जो दाह क्रिया संस्कार करना चाहिए। क्रम से तिल पूर्ण पात्र, सुवर्ण, चांदी, रत्न और घृत से परिपूर्ण काश्य पात्र दान करना चाहिए। ये करने से उस देह की, उस आत्मा की सद्गति होती है और उसे पंचक में मरने वाले की भी सद्गति हो जाती है और वो भी भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार 5 नक्षत्रों की शांति कर्म करके जो कोई दाह कर्म करता है उसको विघ्न नहीं होते और प्रेत को सद्गति भी मिल जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण के द्वारा बताए हुए ब्राह्मण के द्वारा सविधि इस कार्य को करना चाहिए। पंचक में किसी की मृत्यु हो तो इस बीच नक्षत्रों के बीच में और पुतले बना करके उसका दाह क्रिया संस्कार करके विधि पूर्वक तब उसको अग्नि देना चाहिए जिससे उसकी सद्गति हो जाए। इस प्रकार दाह कर्म की विधि सुनाई। यदि स्वामी के साथ पतिव्रता पर लोग जाने की इच्छा करे तब पति के मरने के बाद स्नान कर रोली केसर आदि से अपने शरीर को सुशोभित कर नेत्र में अंजन सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके ब्राह्मणादि को दान दे करके तथा अपने बंधु वर्गों को भी यथा योग दें। गुरुजनों को नमस्कार करके घर से बाहर निकल करके विष्णु मंदिर में जाकर भगवान हरि को नमस्कार करके और पहनने का जो आभूषण है वो सब विष्णु भगवान को अर्पण कर हाथ में श्रीफल लेकर के और मोह त्याग करके शमशान में जाए। वहाँ भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार कर तथा चिता की परिक्रमा कर पुष्प की सैया के भांत चिता पर स्थित हो अपनी गोद में अपने पति के शव को लेकर के और उस चिता में बैठ जाए। भगवान कहते हैं जितना भी आभूषण है सब भगवान समर्पित कर दे भगवान नारायण को। तदनंतर अपने हाथ में श्रीफल लेकर के और वह किसी सखी को दे दे। अग्नि में दाह करने की आज्ञा ले। उस अग्नि की गंगा स्नान की तरह जैसे गंगा का स्नान किया जाता है ऐसे उस अग्नि का स्नान करके परंतु पति के साथ गर्भवती स्त्री शरीर को दग्ध न करे, पुत्रादि को उत्पन्न कर उसका पोषण कर सती हो सकती है। जो कोई स्त्री अपने स्वामी के साथ शरीर का दाह करती है वह अग्नि उसके शरीर को जलाती है परंतु आत्मा को पीड़ा नहीं करती। जैसे अग्नि सुवर्णार्थ धातुओं का मल दूर कर देती है वैसे पतिव्रता स्त्री अमृत तुल्य अग्नि के मध्य में पापों को दहन कर देती है। जो सती नारियां होती हैं वो अपने पति के साथ सती ही हो जाती हैं और वो गंगा के समान अग्नि में स्नान कर लेती हैं पर उस आत्मा को कुछ नहीं होता है, वो भी परम गति को प्राप्त कर लेती है। जैसे धर्मात्मा प्राणी शपथ ग्रहण कर असत्य नहीं बोलता है कभी भी, वैसे धार्मिक मनुष्य तपाए हुए अंगार को हाथ में लेकर भी नहीं जलते, वैसे ही पतिव्रता स्त्री भी जलती नहीं परंतु स्थूल देह को जला करके अंतरात्मा में स्वामी सहित एक सृष्टिता को प्राप्त कर पुनः स्त्री शरीर को नहीं प्राप्त होती। जब तक स्त्री स्वामी के साथ अपने देह का दाह नहीं करेगी तब तक स्त्री इस शरीर में जन्म मरण से में स्त्री ही होती जाएगी। अतः इस संसार सभी प्रकार का यत्न करके मन वचन और कर्म से जीवित अवस्था में सर्वदा पति की सेवा कर मरने के बाद सती हो जाए। कोई भी स्त्री स्वामी के मरने के बाद अग्नि में प्रवेश करे तो वो अरुंधति के सदस्य होकर के स्वर्गलोक में पूजनीय होती है। उस स्वर्गलोक में स्वामी की सेवा करने वाली स्त्री 14 इंद्र राज्य करे तब तक अप्सराओं के स्तुति युक्त होकर के पति के साथ रमण करती है और सुख और आनंद भोगती है। जो स्त्री पति के मरने के बाद सती होती है वो स्त्री माता का कुल, पिता का कुल, स्वामी का कुल, इन तीनों कुल को उद्धार कर देती है और 3.5 करोड़ कोटि मनुष्य के शरीर में रोम है उतने काल तक वो पतिव्रता के पति सहित
स्वर्ग में निवास करती है, भगवान का दर्शन करती है। सूर्य के सदृश प्रकाशमान विमान पर बैठ करके स्वामी के साथ क्रीड़ा करती है और जितने काल तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे उतने काल तक पतिव्रता स्त्री परलोक में निवास करती है। पतिव्रता स्त्री अपनी इच्छा से भूमि पर सुंदर लक्ष्मीवान कुल में जन्म धारण कर चिरकाल तक उस पति को पुनः प्राप्त करती है। पतिव्रता स्त्री के अंदर इतना बल होता है, वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। और जो स्त्री क्षण मात्र दाह दुख से देह को जला नहीं सकी, वो मूढ़ा जन्म पर्यंत स्वामी के वियोग रूपी अग्नि द्वारा दुखी होती है। इस कारण पति को रुद्र रूप जान उसके सहित अपने शरीर का दाह करे, यह सती होने की रीति कही। भगवान को, हे गरुण, यदि कोई स्त्री सती ना हो तब उस शव का इस प्रकार से दाह करे। भगवान कहते हैं, गरुड़ अब ध्यान से सुनो, मृतक शरीर जब आधा या संपूर्ण जल जाए तब उसके सिर का स्फोटन करना चाहिए, कपाल क्रिया जिसे कहते हैं। यदि गृहस्थ हो तो काष्ठ से और यदि यति हो तो श्रीफल से कपाल क्रिया करना चाहिए। पितृलोक प्राप्त के लिए मृतक के ब्रह्मरंध्र का भेदन किया जाता है, इससे वह उसका कल्याण होता है। पुत्र उसके ऊपर उन मंत्रों से घृत की आहुति देता है, पहले कपाल क्रिया करता है फिर घी की आहुति डालता है, क्योंकि जिसका प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलता है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, पर इस पृथ्वी पर दोबारा नहीं आता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बहुत ही पुण्यात्मा कोई होता है जो जिसका प्राण इस ब्रह्मलोक से निकलता है और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे अग्नि, तुम भगवान वासुदेव द्वारा उत्पन्न हुए हो, पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी उत्पत्ति हो, अतः मनुष्य देह को स्वर्ग प्राप्त हो, ऐसा मंत्र भगवान से प्रार्थना करके घी की आहुति डालना चाहिए। अश्रुल देह की आपसे हवि हो, इसलिए आप प्रज्वलित हो जाएं। इस प्रकार मंत्र द्वारा तिल मिश्रित घृता का आहुति देकर के उच्च स्वर द्वारा रोदन करने से उस प्रेत को सुख होता है, सुख मिलता है। दाहांतर स्त्रियां तथा पुत्र स्नान कर नाम गोत्र का उच्चारण कर तिल द्वारा तिलांजलि देना चाहिए। फिर निम्न नीम पत्र पर प्रसन्न कर अमरे हुए यश वर्ण का स्त्री समूह को आगे और पुरुषों को उनके पीछे मरघट गृह को आना चाहिए और सब लोग एक साथ मिल करके पहले जो दाह क्रम संस्कार करते हैं उनको आगे चलना चाहिए और बाकी लोगों को पीछे पीछे धीरे करके आना चाहिए। घर में आकर के पुनः स्नान गो ग्रास दे, प्रथम दिन पत्तल में भोजन करे। वह अन्न अपने घर का ना हो, जिस जगह मृतक प्राणी स्थित रहता है उस भूमि का लेपन और 12 दिन पर्यंत घृत का दीपक रात दिन दक्षिण मुख रखें। हे गरुण, सूर्यास्त में शमशान या चौराहे पर मिट्टी के बर्तन में दूध या जल भर करके 3 दिन तक संध्या के समय रख देना चाहिए। कच्ची मिट्टी में बर्तन में दूध और पानी भर दो वहाँ पे चौराहे पर रख देना चाहिए। और प्रेत, तुम शमशान में अग्नि से दग्ध हुए हो और बंधु बांधवों के साथ तुमने अपने प्राण को त्यागा, इसलिए तुम इस जल में स्नान कर इस दुग्ध का पान करो, ऐसा कह करके चौराहे पर रख देना चाहिए। साग्नि चतुर्थ दिन और 5वें दिन, 6ठे दिन इसी प्रकार वार तिथि का विचार कर अस्त संचय करना चाहिए और इस प्रकार रखना चाहिए। उसके बाद शमशान से उसकी हड्डियों को लेकर के गंगा में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके लिए शमशान भूमि में जाकर के स्नान कर शुद्ध हो जाए, उनका सूत्र वेष्टन कर हाथ में पवित्री धारण करके तदंतर पुत्र शमशान में रहने वाले को यमाय तुम नमः करके इस मंत्र से उरत की बलि दे करके 3 बार प्रदक्षिणा करना चाहिए। हे गरुण, चिता में प्रथम दूध छिड़क और जल से पवित्र करके अग्नि की शीतल उस चिता से अस्थियों को ग्रहण करना चाहिए। पवित्र ला करके उन अस्थियों को और पलाश पत्र में दूध और जल से धो करके घृत पात्र में रख करके उस जगह त्रिकोण दृढ़ बना करके लेपन करना चाहिए और उसको सपिंडी दान दे करके चिता भस्म इकट्ठा करके फिर उसको गंगा में प्रवाहित कर देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि गरुण, गंगा जलोर्मिं संप्रस्य मृतकं पावनो यदा अस्पृशते पातकं तस्या सद्यो विनश्यति।
घृत सहित चावल को पका करके प्रेत के लिए विधि से जल सहित बलि देवे और उत्तर दिशा में 15 कदम चल करके वहाँ गड्ढा खोद के हे गरुण उस गड्ढे में अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर एक पिंड दान करने से प्रेत की पीड़ा नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वहाँ अस्थि को दुख से प्रज्वलित करके पुनः करना चाहिए और परिक्रमा करके प्राण करके उतने हजारों वर्ष तक पुनः वो स्वर्ग लोक में रहता है। गंगा जल के लहरों को स्पर्श करने से वाली वायु यदि किसी मरे हुए का स्पर्श करे तो वो उसके भी जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अस्थियों को विधि पूर्वक ले जा करके गंगा मैया को समर्पित कर देना चाहिए। जो अस्थियां गंगा में प्रवाहित होती हैं उस जीव की दुर्गति नहीं होती है, उसे परम गति प्राप्त होती है। इसलिए घर के परिवार को लोगों को चाहिए कि उस अस्थियों को पवित्र भाव से ले जा करके और विधि पूर्वक पिंड दान करके वहाँ ब्राह्मणों को दक्षिणा दान दे करके और उस अस्थियों को माँ गंगा को समर्पित कर देना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, जीव पवित्र और पावन हो जाता है। भगवान कहते हैं सर्वप्रथम राजा भागीरथी ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या से माँ गंगा को का प्रार्थना आराधना की और माँ गंगा को ब्रह्मलोक से मनुष्य लोक में ले आए। जिस गंगा का यश तीनों लोक में प्रसिद्ध है, उस गंगा ने सगरराज के 60,000 पुत्रों को जो मुनि कपिल द्वारा उनको श्राप मिला था, वही गंगा पाताल में जाकर के उन 60,000 पुत्रों को माँ गंगा के स्पर्श से वह 60 का उद्धार हो गया और वो भगवान के परम धाम को चले गए। जो प्राणी पूर्वावस्था में पाप करके मर गए हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में अगर प्रवाहित कर दिया जाए तो वे स्वर्गलोक चले जाते हैं। किसी महावन ने अनेक जीवों को मारने वाला एक व्याधि हुआ, उस व्याधि को किसी सिंह ने मारा, तब भी वो व्याधि नरक में जाने लगा। उस समय वह व्याधि की अस्थि गंगा में गिर गई, जिससे वह व्याधि तत्काल विमान में बैठ करके स्वर्गलोक चला गया। ऐसे कई प्रमाण हैं जिससे गंगा में जिनकी अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित होती हैं वो भगवान के ही परम धाम को जाते हैं, वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होते हैं। यदि सुयोग पुत्र हो तो अपने हाथ से पिता की अस्थि को गंगा में डालना चाहिए। दशग्राह के कार्य को करे। कोई प्राणी विदेश या वन में चोराद भय से मर गया हो, उसकी भी देह प्राप्त ना होने की स्थिति ना हो, तब भी माँ गंगा का आवाहन करके और उसका विधि पूजन करके और माँ गंगा को समर्पित करें तो उसका भी कल्याण हो जाता है। एक दर्भ का पुतला बना करके और काष्ठादि से दाह क्रिया संस्कार करके और गंगा में प्रवाहित कर दें, फिर उसका भी कल्याण हो जाता है। भगवान कहते हैं कहीं भी रहे उस पुतले के दशग्राद संस्कार करके और उसका भी पूर्ण कल्याण हो जाता है। इस प्रकार भगवान गरुड़ जी महाराज को गरुड़ पुराण की पावन कथा हम मानस जनमानस कल्याण के लिए सुना रहे हैं। भगवान कहते हैं कोई बालक गंगा तीर पर मर जाए तो उसको गंगा में प्रवाहित कर दें और 27 मास तक बालक का यदि अन्य देश में मरे तो भूमि में गाड़ देना चाहिए। 27 मास से अधिक आयु वाले बालक का दाह कर अस्थि लेकर के गंगा में प्रवाहित कर देना चाहिए और बालकों को भोजन कराना चाहिए। जो गर्भ में ही मर जाते हैं उनकी कोई क्रिया नहीं होती। जो शैवावस्था में दांत निकलने से पूर्व ही मर जाते हैं, यदि वो 3 वर्ष की अवस्था वाले बालक की मृत्यु हो तब जलपूर्ण घट और घीर का दान करना चाहिए। यदि उपनीत कुमार की मृत्यु हो, उपनयन संस्कार हो गया हो ब्राह्मण का, और ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगर 3-4 साल का बच्चा मर जाए तो उसको खीर का घट दान दे करके और ब्राह्मण बालकों को खिला करके उसका भी परम कल्याण हो जाता है। 5 वर्ष तक उपनीत या अनुपनीत बालक मर जाए तो उसके लिए गुण सहित खीर से दान दे करके उसका भी कल्याण हो जाता है। 11, 12 ऋतोसर्ग और महादान के अतिरिक्त से सभी और दैहिक क्रिया गोगंड की मृत्यु पर करना चाहिए। पिता जीवित हो तो बालक गोगंड अवस्था में मरे तो उसके निमित्त पिंडी श्राद्ध नहीं करें, केवल 12वें दिन एकोदृश श्राद्ध करें। स्त्री शुद्राद के उताद स्नान से विवाह व्रत धारण करे। प्रथम सवर्ण की समान क्रिया वो अवस्था प्रमाण द्वारा होता है। भगवान कहते हैं छोटी उम्र होने से क्रिया तथा विषयाद की इच्छा नहीं होती है। अल्प आयु में जो मर जाते हैं उनकी छोटी बुद्धि और एक मन उनका निर्मल होता है। 15 अवस्था किशोरावस्था में मरे तो शय्यादान, विशोत्सर्ग दान, पददान, गोदान आदि करना चाहिए। सन्यासियों का दाक्रम उदक क्रिया दास कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सन्यासी भगवान के ही स्वरूप होते हैं, इसलिए वो उनको जल समाधि होती है और जल में समाधिस्थ हो जाते हैं। दंड ग्रहण मात्र से ही मनुष्य नारायण का रूप हो जाता है तथा त्रिदंड
ग्रहण मात्र से उसको प्रत्युत्त नहीं होता है। जो ज्ञानी हैं अपने स्वरूप अनुभव से ही सदा जीवन मुक्त हैं, वो पिंडदान की इच्छा नहीं रखते हैं। इसलिए सन्यासियों का पिंडदान न करें। यदि पुत्रादि की पिता में भक्ति हो तो उससे तीर्थ श्रद्धा या गया दान करके, हे गरुण, हंस, परमहंस, कुटीचक, बहुदक, इन चारों प्रकार के सन्यासियों की यदि मृत्यु हो जाए तो उन्हें भूमि में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलक्ष्य न होने पर भी भूमि में गाड़ने से विधि पूर्वक, किंतु वहाँ गंगा प्रवाहित हो तब भी उस सन्यासी का कल्याण हो जाता है और उसे भगवान की प्राप्ति होती है और उसका परम कल्याण हो जाता है। गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, दशग्राद विधि गुरु कृते किम सुकृतम भवेत, पुत्रा भवेतु का कुर्यादित में वद केशव। गरुड़ जी कहते हैं कि हे भगवान, हे नारायण, हे केशव, आपका नाम तो पावन और पवित्र है। दशग्राद कर्म की विधि को मुझे कहिए और समझा करके बताइए। दशग्राह कैसे किस प्रकार किया जाता है वो सब मुझे समझा करके बताइए भगवान। पुत्र ना हो तब कौन करे, और ये सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। पुत्र ना हो घर में कोई तो उसका संस्कार कैसे होगा, हे भगवान मुझे समझा कर। भगवान कहते हैं कि गरुण सुनो, दशग्राद विधि कहता है जिसके करने से सुपुत्र पैतृक ऋण से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पुत्र को चाहिए कि वो शोक त्याग करके सात्विक धैर्य को धारण करके पिता के लिए अश्रुपात ना करे, पिंडदान करे। जो मरे हुए के बाद रोते हैं उनके अश्रुपात था, इससे नाक से भी जो मल निकलता है उसको प्रेत परवश होकर के भोगता है। इसलिए निरर्थक दुखी ना हो, रुदन नहीं करना चाहिए। 10,000 वर्ष पर्यंत शोक करने पर भी वो मृतक व्यक्ति कभी दिखाई नहीं देगा, वो दिखता नहीं है, वो आता नहीं है। इसलिए जो चला गया उसको शोक त्याग करके, रुदन त्याग करके उसके कल्याण के लिए उपाय करना चाहिए जिसके उसका कल्याण हो। जब हम ज़्यादा रुदन करते हैं, रोते हैं, तो उसका कल्याण नहीं होता है, वो और कष्ट पाती है आत्मा। इसलिए जितना हम प्रसन्न और खुश रहेंगे उतनी उस आत्मा को भी शांति मिलेगी। उसके शांति के लिए हमको उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब ब्राह्मण के द्वारा पूछ करके हमको करना चाहिए। गरुड़ पुराण की पावन कथा जिस घर में होती है लोग बैठ करके सुनते हैं। जो सुनते हैं उनका तो कल्याण होना ही होना है, जो चला गया उसका भी कल्याण होगा। इसलिए गरुड़ पुराण की पावन कथा को साविधि पूर्वक सुनना चाहिए। जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु होती है उसका निश्चय ही जन्म होता है। तो ये जन्म मरण का संसार, जो संसार मृत्यु लोक है, जो आया है वो जाएगा, जो जाएगा वो आएगा, जो आया है वो जाएगा, यही संसार का नियम है। इसलिए शोक त्याग करके और भगवान में आस्था रख करके और ब्राह्मण के द्वारा कार्य को करना चाहिए। इसलिए विद्वान पुरुष इस अनिवार्य विषय में कभी शोक नहीं करते हैं। देवताओं या मनुष्यों के पास इस प्रकार का उपाय नहीं जिससे मृत प्राणी को पुनः वापस ला सकें। ऐसा कोई कर नहीं सकता है। होनहार को दूर करने का उपाय होता तो नल श्री राम युधिष्ठिर ने राजा लोग दुखाद नहीं भोगते। कोई संसार में किसी का किसी के साथ हमेशा रहना संभव नहीं है, कोई नहीं रह सकता। जब ये अपना शरीर भी स्वप्न तुल्य है तो स्त्री पुत्रादि का वियोग हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। जैसे कोई राह में जाने वाला प्राणी वृक्ष की छाया में कुछ काल तक विश्राम कर और फिर चला जाता है, क्योंकि होता नहीं है, वो चला जाता है। उसी प्रकार ये संसार है, कुछ दिन के लिए आए हैं और विश्राम करके हमको चले जाना है। जैसे प्राणियों का समागम जिस प्रकार प्रातः काल बनाया हुआ भोजन सायंकाल में नष्ट हो जाता है, वैसे ही अन्न से पुष्ट हुई नाशवान देह नित्य रही नहीं रहती। ऐसा विचार करना दुख की दवा है। इसलिए शोक रूप ज्ञान को त्याग करके पुनः पिंडदान आदि की क्रिया करें। पुत्र के अभाव में पत्नी तथा पुत्र स्त्री दोनों के अभाव में सगा भाई, भ्राता के अभाव में ब्राह्मण शिष्य या सपिंडी सगोत्र क्रिया करने वाले ब्राह्मण। हे गरुण, जिसके पुत्र नहीं है उसके पिंडदानादि कार्य बड़े भाई या छोटे भाई के पुत्र या पौत्र करें, जिससे उनका कल्याण हो जाता है। भाइयों के मध्य में कोई एक भाई को पुत्र है तो उस पुत्र से सब भाई पुत्र वाले हैं, ऐसा मनु ने कहा है। एक भी भाई के अगर पुत्र हैं तो जितने भाई हैं वो सब पुत्रवान हैं, क्योंकि एक ही भाई के तो पुत्र हैं। मनु ने अपने मनुस्मृति में लिखा है, एक पुरुष की बहुत स्त्रियां हो जिसमें एक स्त्री को पुत्र हो तो उस पुत्र के होते ही सब स्त्री पुत्र वाली हो जाती हैं, ऐसा मनु का आदेश है। और सब पुत्रहीन हो तो मित्र पिंडदान करे, कुछ में कोई भी ना हो तो पुरोहित पिंडदान करे, पंडित जी को बुला करके दान कराना चाहिए। क्रिया का लोप ना हो, स्त्री या पुरुष अपने मित्र की
क्रिया करें, अनाथ की क्रिया करने वाले को कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिसके कोई नहीं होता है उसका अगर हम पिंडदान करते हैं तो उसका भी परम कल्याण होता है। हे गरुण, पुत्र पिता का दशग्राद करे, परंतु ज्येष्ठ पुत्र यदि मर जाए तो उसका कार्य पिता स्नेह से भी न करे। बहुत पुत्र हो तो फिर भी प्रेत का दशग्राद, सपिंडी श्राद्ध, 16 श्राद्ध प्रथम पुत्र करे। वन विभाग में होने पर भी भक्ति भाव द्वारा पिता का 12 मास तक का कृत्य ज्येष्ठ पुत्र ही करे। अनंतर सर्ववार्षिक श्रद्धाधिक अलग करे। भगवान कहते हैं ज्येष्ठ पुत्र है तो ज्येष्ठ पुत्र को ही करना चाहिए, ज्येष्ठ पुत्र नहीं है तो उसका छोटे भाई को करना चाहिए। इस प्रकार पुत्र को पिता के लिए दशग्राद करना चाहिए। 10 दिन तक, जब तक शुद्ध ना हो जाए तब तक भूमि पर शयन करना चाहिए और कुशाप और अपने पास रख करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और उस समय भगवान को का ध्यान करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। और 10वें दिन परिवार भर मिल करके शुद्धिकरण हो, बढ़िया सबका मुंडन हो और शुद्धिकरण हो। घर में गंगा जल पवित्र से घर पूरा पवित्र हो, पावन हो, भगवान की कथा हो, ईश्वर का ध्यान कर ब्रह्मचर्य पूर्वक पवित्र हो करके और भगवान का ध्यान करना चाहिए। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो फल होता है उतना ही फल मिलता है, माता पिता आदि की क्रिया से पुत्र को प्राप्त होता है। उसके बाद 13वां करना चाहिए। 13 ब्राह्मण को बुला करके पवित्र भाव से उस ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और जितना कुछ अपने घर में साविधि है उतना उन ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और ब्राह्मण आशीर्वाद दे करके जाते हैं और उनका घर पावन हो जाता है। और घर में यज्ञ नारायण की पूजा होनी चाहिए। भगवान यज्ञ नारायण का पूजा हो, घर में परिवार बैठ करके यज्ञ नारायण का पूजन करें, हवन करें और भगवान गणेश गौड़ी का पूजा हो, भगवान नारायण का पूजन हो, सभी देवताओं का पूजन हो, भगवान को स्नान करा करके ध्यान से और उनका पूजन सभी परिवार को बैठ करके करना चाहिए। भगवान कहते हैं दशग्राह से लेकर के 12 मास तक क्रिया करने में गया श्राद्ध का फल होता है। उसे कूप में, तड़ाग में, बगीचे में, तीर्थ में, मंदिर में आलस्य रहित हो मध्याह्न समय में जाकर के आमंत्रक स्नान करना चाहिए। उसे पवित्र हो, वृक्ष के नीचे दक्षिणामुख होकर के स्थित वेदिका निर्माण कर उसमें गोमय से लेपन करके वेदिका का प्रणासन बिछाकर कुछ ब्राह्मण को बैठा करके और पद्दान से पूजन करें और उसके बाद सपिंडी श्राद्ध देना चाहिए। एक एक महीने के लिए एक पिंड दान होता है और ये सब पिंड उस पितृ को प्राप्त होता है। इसी प्रकार पिंड को सविधि करना चाहिए। आटे का पिंड हो या खोए का पिंड हो, अच्छे प्रकार से पिंड बना करके और सारी सामग्री एकत्रित करके फल मीठा मिष्ठान सब एकत्रित करके और विधि विधान से दान करना चाहिए। क्योंकि महाराज दशरथ को पिंड दान प्राप्त हुआ था, इसलिए पिंड सबको देना चाहिए। भगवान राम नहीं दे पाए तो माँ सीता ने ही पिंड बना करके और महाराज दशरथ को अर्पण कर दिया और उनको पिंड प्राप्त हो गया, जो गया में देखने को मिलता है। धूप दीप नैवेद्य सुपारी पान दक्षिणा आदि पत्र में दूध पानी एक साथ रख करके लेकर के और अमुक नाम पितृ का नाम लेकर के उसको पिंडदान करना चाहिए। अन्न वस्त्र जल द्रव्य और अन्य जो भी वस्त्र प्रेत शब्द से देते हैं उसके मृतक को अनंत फल प्राप्त होता है। जो जो अपने जीवन में यूज करने वाली चीज़ होती है वो सब का दान करना चाहिए। इसलिए प्रथम दिन से लेकर के सवंडीकरण के पूर्व तक स्त्री पुरुष को प्रेत शब्द से पिंड दें। जिस विधि से प्रथम दिन से पिंड दान किया उसी विधि से 9 दिन तक पिंड दान देना चाहिए। 9वें दिन में सभी सगोत्रियों को मृतक की स्वर्ग कामना के लिए तैरादभ्यक करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। तब स्त्रियों सहित बाहर जाकर के स्नान कर हाथ में दुर्वा तथा धान का लावा लेकर के स्त्रियों को आगे कर मृत प्राणी के घर जाएं, वहाँ जाकर के ऐसा वचन कहें, दुर्वा दृश्य आपकी कुश की वृद्धि हो, लावा के सदृश कुछ विकसित हो, ऐसा कहा करके उनके घर में दे रहे करूँ। 10वें दिन मांस से ना दे करके उरद से पिंड दान देना चाहिए, क्योंकि कलयुग में मांस से पितृ श्राद्ध नहीं करना चाहिए। 10वें दिन पिंड दान करना चाहिए। उरद का पिंड हो उस पिंड बना करके और पिंड का दान करना चाहिए। इस प्रकार करने से उनका परम कल्याण होता है। 10वें दिसे क्षोरम बंधवानम च मुंडनम क्रिया करतो सुतस्यापो पुनर्मुंडनमाचरे इत संप्रार्थना मंत्रम श्राद्धन्ते प्रयोतम पठेत अस्नात्वा गत्वा गृहे 10वां गुरुग्रासं भोजनम चरेत। 10वें दिन सब बांधो मुंडन कराएं और क्रिया करके
करने वाले पुत्र भी पुनः मुंडन कराएं। जो संस्कार दाह संस्कार करते हैं वो भी सब लोग मिलकर के पहले वो कराएं, बाकी उसके पीछे सभी लोग मुंडन संस्कार कराना चाहिए। मुंडन कराने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और एक ब्राह्मण को 10 दिन तक मिष्ठान भोजन कराएं। उसके समीप हरि का ध्यान कर हाथ जोड़कर प्रदत्त भक्ति की प्रार्थना करें। अशीत पुष्प के समान शोभा वाले श्याम रूप पीताम्बर वस्त्रधारी गोविंद भगवान को नमस्कार करें। आदि अंत रहित शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु पुंडरीक भगवान नारायण प्रेत को मुक्ति देने वाले ऐसे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु अब इस आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो। ब्राह्मण के द्वारा भगवान का यजन पूजन करना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा से पूर्वक प्रतिदिन ये प्रार्थना मंत्र पढ़कर भगवान से करनी चाहिए और भगवान से रोज प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, क्योंकि इस संसार में सब कुछ करने वाला भगवान है, सब कुछ देने वाला भगवान है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करके और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। भगवान ही कल्याण करेंगे। स्वयं ही फिर उसके बाद भोजन करना चाहिए और सब प्रकार से दान करना चाहिए। घर को पवित्र और पावन करना चाहिए। गंगा जल से घर को पवित्र पावन करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। गरुड़ जी महाराज भगवान की ये पावन कथा को सुन करके बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपने संसार के ऊपर, और क्योंकि ये संसार के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान ये कथा गरुड़ जी महाराज को सुना रहे हैं। गरुड़ जी इसीलिए पूछ रहे हैं कि हम मानवों का कल्याण कैसे हो। इसलिए यह गरुड़ पुराण की पावन कथा जो पवित्र भाव से मन वचन कर्म से भगवान के चरणों में प्रीति रख के सुनते हैं, श्रवण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अंतर में बैठा हुआ पाप नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह पापों को नाश करने वाली ही कथा है जो हमारे जीवन में हमारे धर्म के मार्ग को सुसज्जित करती है। हमें अपने जीवन में किस प्रकार रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। और भगवान ने ही इसको, इस भगवान की वाणी है और भगवान ने गरुड़ को सुनाई है। यहीं पर श्री जी महाराज अपनी वाणी को विराम करते हैं। बोलिए गरुड़ जी महाराज के, लक्ष्मी नारायण भगवान के, गरुड़ पुराण के, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।